खाकी पहनने वाली वो महिला जिसने समाज की रक्षा की कसम खाई थी, खुद अपने ही घर की दीवारों के बीच असुरक्षित हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आई ये खबर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि उस कड़वे सच की गवाही है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर होता है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधान आरक्षक सविता साकेत की, जिनकी जिंदगी घरेलू कलह की आग में जलकर राख हो गई। रात के सन्नाटे में पति ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि सुबह खाकी ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा सिपाही को खो दिया। सोमवार और मंगलवार के दरमियान रात करीब 3 बजे सीधी जिले के पुलिस लाइन क्वार्टर में अचानक चीखों की आवाज गूंजी। वह आवाज थी 38 वर्षीय सविता साकेत की, जो कमरजी थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात थी। झगड़े की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन पति वीरेंद्र साकेत के गुस्से ने उस रात एक ऐसी भयावह शक्ल ले ली जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हाथ में आया बेसबॉल बैट और फिर शुरू हुआ खून से लथपथ वार का सिलसिला। 1, 2, 3 और तब तक प्रहार जब तक सविता साकेत की सांसें थम नहीं गई। रात का अंधेरा और घर के भीतर हो रहा तांडव किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन जैसे ही सुबह खबर बाहर फैली पूरा मोहल्ला सहम गया। लोग कहते रहे, यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी बहादुर महिला, इतनी समर्पित अफसर, वो घर में ही इतनी असुरक्षित थी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हर तरफ खून के धब्बे, टूटी चीजें और पसरी हुई खामोशी सबूत खुद बोल रहे थे। शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच शुरू हुई। सविता साकेत सिर्फ एक पत्नी या मां नहीं थी, वो खाकी की वो आवाज थी जो हमेशा ड्यूटी पर मजबूती से खड़ी रहती थी और उनकी मौत ने पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया। साथ ही अफसरों की आंखें नम हैं और एक सवाल हर जगह गूंज रहा है, अगर समाज की सुरक्षा करने वाली हमारी साथी खुद अपने घर में सुरक्षित नहीं तो ये समाज किस दिशा में जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सविता और वीरेंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। छोटे छोटे मतभेद धीरे धीरे बड़े होते गए और आखिरकार इस विवाद ने एक निर्दयी रूप ले लिया। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक घरेलू विवाद इतनी बड़ी हत्या का कारण बन सकता है, या फिर इसके पीछे छुपे हैं और भी गहरे जख्म, जैसे रिश्तों में विश्वास की कमी, गुस्से पर नियंत्रण का अभाव और सामाजिक चुप्पी जो महिलाओं को अक्सर अकेला छोड़ देती है। यह घटना सिर्फ एक पति पत्नी के झगड़े की कहानी नहीं है, यह कहानी है हर उस महिला की जो घर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक चुकी हैं। यह कहानी है हर उस खामोशी की जो अक्सर घरेलू हिंसा को छुपा देती है, और यह कहानी है हम सब के नाकामी की कि हम एक ऐसी महिला को बचा नहीं पाए जो खुद दूसरों की सुरक्षा की गारंटी थी। सोचिए, एक ओर मां की मौत की खबर सुनकर बच्चे का रोना, दूसरी ओर यूनिफॉर्म में साथी अफसरों का सलाम। ये दृश्य किसी भी दिल को तोड़ देने के लिए काफी है। सविता के घर की दीवारें शायद अब भी उस रात की चीखें समेटे हुए खामोश खड़ी होंगी और उनकी खाकी वर्दी अब हमेशा खाली रहेगी। पुलिस ने आरोपी पति वीरेंद्र साकेत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वजह घरेलू विवाद सामने आई है, लेकिन अन्य पहलुओं की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। खाकी का कद बड़ा होता है, लेकिन आज वो कद झुक गया, क्योंकि खाकी पहनने वाली एक सिपाही घर के भीतर ही सुरक्षित नहीं रह सकी। ये कहानी सिर्फ सविता साकेत की नहीं है, यह उन अनगिनत महिलाओं की है जो रोज घरेलू हिंसा झेलती हैं पर आवाज नहीं उठा पाती। और सवाल यह है कि क्या हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कभी आगे आएंगे। सविता की शहादत हमें यह संदेश देती है कि घरेलू विवाद को कभी नजरअंदाज ना करें, हिंसा को रिश्ते का हिस्सा मानकर चुप ना बैठें और समाज को बदलने की शुरुआत अपने घर से करें, क्योंकि अगर घर सुरक्षित नहीं तो कोई भी सड़क, कोई भी दफ्तर, कोई भी वर्दी हमें सुरक्षा नहीं दे सकेगी। आज खाकी रो रही है और उसके आंसुओं का हिसाब समाज को देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।